Magnetic field, the space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted is called a magnetic field. मैग्नेट की सराउंडिंग स्पेस जहाँ तक कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करे उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में, जैसे कि मैक्रोस्कोपिक करंट इन वायर्स एंड माइक्रोस्कोपिक करंट्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि तुम देखते हो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वैसे ही जब करंट फ्लो होती है तो उसमें चार्जेस फ्लो होता है, उन्हीं को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक करंट्स। ठीक है। और जनरली जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का उसे डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। हायर क्लास में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में। फिलहाल जो मैग्नेटिक फील्ड सोर्सेज हैं, यहाँ पे कुछ 5 तरह के सोर्सेज दिख रहे हैं आपको। उनमें से सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है करंट इन वायर। अगर किसी भी वायर में हाई करंट फ्लो हो रही है, मीन्स किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड क्रिएट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही लूप है, लूप ऑफ वायर, वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं जनरली, अगर सोलेनॉइड में भी 2 पोल होते हैं, NS। ठीक है। एंड अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तभी तो अर्थ में जो मेटल्स हैं वो अपनी तरफ खींचता है अर्थ। तो मैंने बात करी कि मैग्नेट्स क्या होता है, जिसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। और जनरली इसे कहते हैं बाईपोलर। मैग्नेट इज़ ऑलवेज बाईपोलर बिकॉज इसमें 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये पोल एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर आप मैग्नेट को कहीं से ब्रेक करते हैं तब भी उसमें 2 पोल रहते ही रहते हैं हमेशा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है। अर्थ के ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि अर्थ में भी क्या है, 2 पोल हैं, साउथ एक नॉर्थ पोल। जैसे कि एक फिगर में भी दिखा रहे हैं कि इसमें नॉर्थ साउथ को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमेशा मैग्नेट में क्या रहेंगे, 2 पोल रहेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। और ये पोल्स की एक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? लाइक पोल्स रिपल करेंगे और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली जैसे चार्ज करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करता है। क्लियर? फिगर में देख सकते हो, अगर एन एन है तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, एन एस है, नॉर्थ साउथ है, तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जब अगर मैग्नेट है उसके सराउंडिंग स्पेस में जो भी मैग्नेटिक फोर्स जहाँ तक अप्लाइड हो रहा है तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिस स्पेस तक वो क्या करता है, किसी भी मेटल को, जैसे लाइक आयरन हो गया, निकल हो गया, स्टील हो गया, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जनरली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एन पोल से बिगिन होती हैं और एस पोल पे इनका एंड होता है। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, बिकॉज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रही हैं या तो जनरली वैसे मैग्नेट अट्रैक्ट ही करता है। उस स्पेशल केस है कि जब वो रिपल करे। ठीक है। रिपल आपको पता है, अगर लाइक होंगे, लाइक पोल होंगे तो रिपल करेगा, जैसे पिछले डायग्राम में भी था, नीचे वाले डायग्राम। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इस रिज़ल्ट और इस परफॉर्मेंस पे, इस फॉर्मेशन पे हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
कंटिन्यूस और रनिंग क्लोज लूप बनाती हैं। मीन्स एन से बिगिन हो रही है और एस पे एंड, तो लूप बनाती हैं। और जहाँ पे ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेंगे किसी भी एरिया को, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, तो वहाँ पे इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। और इंटेंसिटी हाई होगी तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट्स को। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नो इंटरसेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, ये हमने पहले भी बात कर लिया है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि मैग्नेट्स जो होते हैं हमेशा डाईपोल्स होते हैं, ठीक है, दो पोल होते हैं उनमें, नॉर्थ और साउथ पोल। और ये लाइंस क्या होती हैं, एन से ऑरिजिनेट और एंड पे एस पे एंड होता है इनका। तो इस कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ इनसाइड द नॉर्थ से ऑरिजिनेट और एस पे एंड, तो ये कैसा बना रही है, एक लूप स्ट्रक्चर्स बनाती है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे दिख रही है, जहाँ जहाँ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ यहाँ पे रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। मैग्नेटिक नीडल कि एन से निकल रही हैं मैग्नेटिक लाइंस, एस पे एंड हो रही हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? बिकॉज अगर उनकी जो दो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस हो जाएंगी, अगर वो दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पर फिर से दो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शंस मैग्नेटिक नीडल शो करेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है ना। आपको पता है, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से ऑरिजिनेट होती हैं, एस पे एंड। अगर हम उस पॉइंट पे देखेंगे फिर दो और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस को शो करेगा मैग्नेटिक नीडल, तो जो कि क्या है, विच डज नॉट अकर। और रिलेटिव स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइंस जहाँ पे ज़्यादा क्लोज़र होंगी और डेंस होंगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होगा।